In my 5 years of journey, I have found the best way to approaching the drawing. इस अप्रोच से लिटरली आप कुछ भी बना सकते हैं। ये तरीका आपकी ड्राइंग के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है एंड नॉट इवन ड्राइंग बट आपके माइंडसेट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इस वीडियो के एंड तक आपके ड्राइंग से रिलेटेड काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे ड्राइंग करनी है, क्या बनाना है, क्या नहीं बनाना है, किस तरीके से बनाना है और कई सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो मेक श्योर नोट्स बनाते बनाते आप वीडियो को पूरा देखें। सो लेट्स स्टार्ट द डेमो। तो जो ये कॉन्सेप्ट है ये आपकी आई पे डिपेंड करता है। आपकी आई कितनी ट्रेन है उस पर डिपेंड करता है। मतलब आप कैसे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, आप एंगल्स को कैसे मेजर कर रहे हैं, आप डिस्टेंस को कैसे देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट के लिए। अभी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि जो इसका टॉप और जो इसका बॉटम लास्ट मार्क है उसको मैं मार्क कर रहा हूँ। अब इससे क्या होगा, इससे मुझे पता चलेगा कि पूरा जो ये ऑब्जेक्ट है वो कितना है। इस कॉन्सेप्ट का आप साइड साइज बोल सकते हो। इसको हम प्रिंट आउट से कर सकते हैं, इसको हम लाइव कर सकते हैं, इसको हम कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ऑब्वियसली प्रिंट आउट से करना है सो दैट आपको इजी पड़े, क्योंकि लाइव करना टफ होता है। अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग आपको स्टिल लाइफ चूज करनी है, हार्ड, नॉर्मल या फिर इजी। फिर उसको आपको प्रिंट आउट कराना है और फिर उसके बाद आपको इसको साइड बाय साइड रखना है, जैसे मैंने प्लेसमेंट करी हुई है पेपर और रेफरेंस की। अब आपको करना क्या है कि जैसे मैंने बताया कि टॉप और बॉटम मार्क करने के बाद तो आपको लेफ्ट और राइट भी मार्क करना है। इससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसका टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट कितना मैक्सिमम कितना बाहर तक है। और वो मार्किंग वही होगी जो ऑब्जेक्ट का सबसे ज़्यादा आउटर वाला पार्ट होगा। ठीक है। और एक बार मार्क करने के बाद अगर आपको रीचेक करना है, और जो कि करना भी चाहिए, जैसे मैं ब्रश से रीचेक कर रहा हूँ क्या मैंने मार्किंग सही करी है, वैसे आप बार बार किसी भी टूल से रीचेक कर सकते हो, पेंसिल से या फिर ब्रश से। ओके। इसको आपको बार बार पीछे जाके रीचेक करना है ताकि आपको पता चले आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो। और आप इसको अगर स्टैंडिंग पोजीशन में बनाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ये पूरा सेटअप आपको प्रॉपर वर्टिकल रखना है, आप इसको वॉल पे भी लगा सकते हो। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट मार्किंग के बाद आपको एंगल्स पे ध्यान देना है। जैसे मैं पेंसिल से बार बार चेक कर रहा हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि एंगल्स कैसे कैसे जा रहे हैं। ओके। आपको ये ऐसे ऑब्जर्व करना है अपनी आईज से, आप पेंसिल से भी चेक कर सकते हो और आप पेंसिल से हेल्प ले सकते हैं कि एंगल कितना है, क्योंकि पेंसिल से ईजी होता है थोड़ा सा एंगल को मेजर करना। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे रेफरेंस को स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए मैं पेंसिल से जैसे स्ट्रेट लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, और पेंसिल को यूज़ कर रहा हूँ एंगल को जज करने के लिए, वो भी आप कर सकते हो। और इस पूरे रेफरेंस को हम ऐसे ही बिग स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करेंगे। जितना ज़्यादा आप सिंपल करने की कोशिश करोगे उतना ही अच्छा बनेगा। ओके। तो मतलब आपको इस पूरे रेफरेंस को बड़ी बड़ी लाइंस में, स्ट्रेट लाइंस में कन्वर्ट करना है और उनको आपको ड्रॉ करना है पेपर पे, जैसे मैं कर रहा हूँ। और बार बार मैं रीचेक करता रहूँगा पूरे प्रोसेस में कि मैं कहाँ पे गलत कर रहा हूँ, कहाँ पे कौन सा एंगल गलत हो गया, कहाँ पे कौन सी मार्किंग गलत हो गई। तो ऐसे चेक चेक करते करते आपका जो एक्यूरेसी है उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और थोड़ा सा इसमें टाइम लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी, ये आपको ध्यान देना है। तो इस पूरे रेफरेंस को हम स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देंगे और उसको ड्रॉ करेंगे पेपर पे। आफ्टर कन्वर्टिंग फुल रेफरेंस इन स्ट्रेट लाइंस, बिग स्ट्रेट लाइंस, आपको ध्यान देना है स्मॉल स्ट्रेट लाइंस में। जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि जो कप का अंदर वाला पार्ट है उस पर मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही आपको भी करनी है। अब छोटी छोटी लाइंस को ढूंढना है, जो हमारी इंपॉर्टेंट लाइंस है उनको आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। छोटी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए आपको सेम वही माइंडसेट बार बार रिपीट करना है कि आपको चीज़ों को स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है। आपको चीज़ों को सिंपल करने की कोशिश करनी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बार बार देख के हम परेशान हो जाते हैं कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि आपको चीज़ों को सिंपल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो फिर कलर को लेके हो, या फिर आप किसी का पोर्ट्रेट बना रहे हो, या फिर आप ड्राइंग कर रहे हो, या फिर आप स्केच कर रहे हो, सिंपल रखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। जब मैं इसकी छोटी वाली मार्किंग्स कर रहा हूँ तो सेम मैं पहले अपनी आइस से चेक कर रहा हूँ कि मेरे को कहाँ पे मार्किंग करनी है। एग वाला पार्ट कितने ऊपर तक जाएगा,
है ना, कप वाला पार्ट कहाँ तक जा रहा है, सारी चीज़ें बार बार देख रहा हूँ और थोड़ा सा पीछे मैं जा रहा हूँ बार बार और चेक कर रहा हूँ कि ठीक बन रहा है कि नहीं। आप सेम साइज़ का यहाँ पर बना रहे हो, जिस साइज़ का आपका रेफरेंस है ना, आप वही सेम साइज़ का अपनी ड्राइंग कर रहे हो। और मैंने ये रेफरेंस लिया है A4 साइज़ का और ड्राइंग जो पेपर है वो भी A4 है। तो मैं अब ये ट्राई कर रहा हूँ कि मैं सेम साइज़ का बनाऊँ, सेम एंगल्स हों, एक्यूरेट बने उसकी सारी चीज़ें। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्टार्टिंग से जो भी मार्किंग कर रहे हो बहुत सोच समझ के करो। ओके। और आपको ज़्यादा इस बात पे डिपेंड नहीं होना कि आप बार बार रीचेक कर रहे हो पेंसिल से। अगर आप ऐसा बार बार करोगे तो फिर आपकी आई ट्रेनिंग नहीं हो पाएगी। ओके, आपकी आई ट्रेन नहीं हो पाएगी ऑब्जर्वेशन के लिए। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो बगल में आपको साइज दिया गया है आपको उसको कॉपी तो करना है, लेकिन जितना ज़्यादा अपनी आइज़ के थ्रू करोगे उतना ज़्यादा बेटर है। ओके। बिग स्ट्रेट लाइंस के बाद हम छोटी छोटी लाइंस को कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी मैंने एग की मार्किंग करी, फिर कप की मार्किंग करी, ऐसे ऐसे कप का जो बॉटम है वो मार्क कर रहा हूँ। ऐसे ऐसे धीरे 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 करके सब जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, 2 एग्स हैं, 1 कप है, इनकी प्रॉपर स्ट्रेट लाइन में मार्किंग में करूँगा। यहाँ पे मैंने कर्व यूज़ नहीं किया है, ऑल आर स्ट्रेट लाइंस, स्मॉल स्ट्रेट लाइंस हैं। ठीक है। तो ऐसे ऐसे करते करते आप एक पॉइंट तक पहुंचेंगे जहां पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मतलब बिग स्ट्रेट लाइन हो जाएंगी और स्मॉल स्ट्रेट लाइंस हो जाएंगी। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, बिग स्ट्रेट लाइन वाला पॉइंट है, उसको हमें बहुत फोकस के साथ मेज़र करना है, बहुत फोकस के साथ ऑब्जर्व करना है। जब हम बिग स्ट्रेट लाइंस को बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम छोटी छोटी लाइंस को वहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन स्ट्रेट ही रख रहे हैं। जो भी साइज़ है हम वही साइज़ बना रहे हैं जो बगल में हमारा रेफरेंस है। इस बात का आपको ख्याल रखना है कि सेम साइज़ बनना चाहिए, इसीलिए इसको बोलते हैं साइड साइज़। मतलब जो बगल में साइज़ है वो सेम साइज़ आप ड्राइंग भी कर रहे हो। ओके। और ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये बहुत ईजी है, क्योंकि आपके पास रेफरेंस सेम साइज़ का है, आपको छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लाइंस को छोटा बड़ा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। लेकिन इनिशियली फॉर बिगनर्स, फॉर जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा सा टफ लग सकता है। ऑब्वियसली टफ लगेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक चीज़ टफ लगती है, लेकिन आपको इसको बार बार रिपीट करते रहना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहना है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, जो कि मैंने बताया, फर्स्ट स्टेज हमारी थी बिग स्ट्रेट लाइन, सेकंड स्टेज थी हमारी स्मॉल स्ट्रेट लाइन, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को और रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। ड्यूरिंग द प्रोसेस आपको फुल ऑब्जर्वेशन करनी है इस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर। आपका जो रेफरेंस है वो सेम होना चाहिए आपकी ड्राइंग से। ठीक है, इस बात का ख्याल आपको रखना है और बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर काम नहीं करना है। छोटी छोटी लाइंस को आप जब मार्क कर रहे हो तो सेम वही चीज़ बार बार ऑब्जर्व करते रहो, गलती तो नहीं हो रही, कोई एंगल गलत तो नहीं है, या कोई इनिशियल वाला एंगल जो हमने स्टार्टिंग में दिया था वो गलत तो नहीं हुआ। तो ऐसे बार बार रीचेक करने से आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आता है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये सारी चीज़ें दिमाग में रखें। और कुछ ऐसा आपको दिखेगा जब आप बिग स्ट्रेट लाइन स्मॉल स्ट्रेट लाइन को कर लेंगे, तो कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा जहाँ पे छोटी छोटी लाइंस आपको दिखेंगी। थोड़ा सा रेक्टिफाई करना है चीज़ों को, जहाँ पर लाइंस बाहर आ रही हैं उनको आपको इरेज करना है। जहाँ पर मुझे लग रहा है एंगल सही हो सकता है वहाँ पर मैं एंगल सही करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये गलतियाँ तभी आप पकड़ सकते हो जब आप थोड़ा सा पीछे जाओ। ओके, बार बार आगे पीछे आपको करना पड़ेगा, 2 कदम पीछे जाके देखो कि सही बन रहा कि नहीं, फिर आगे आओ, बनाओ। ऐसे ऐसे करते करते आप अच्छे से एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे जब, तभी एक अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। ओके, प्रॉपर घुसे रहना ज़रूरी नहीं है, आपको पीछे जाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, ये चीज़ आप खुद पे भी अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हो। एक दिन ऐसा करिएगा कि एक दिन आप पीछे ना जाएं और सिर्फ बनाते रहें, और एक दिन ऐसा करना पीछे जाके बार बार चेक करना कि गलती नहीं हो रही, फिर बना रेक्टिफाई करना। तो आप देखना दोनों रिजल्ट, जो भी ड्राइंग के रिजल्ट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होंगे। ठीक है, मतलब आपका ज़्यादा इंप्रूवमेंट तब दिखेगा जब बार बार पीछे जा रहा हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, ड्राइंग इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, इसको आप दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ड्राइंग जितना ऑब्जर्व करोगे उतनी एक्यूरेसी आएगी। ओके,
छोटी लाइंस को मैं अभी रेक्टिफाई कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे और लाइंस होनी चाहिए, उस छोटी छोटी लाइंस को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है, अब जो भी हम थर्ड वाला जो हमारा स्टेज रहेगा, हम इस पे करेंगे कर्व्स को ऐड और रिफाइनमेंट इन लाइंस, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ। तो बेसिकली हमारे 3 स्टेजेस हो गए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ओके, यू कैन से लेवल्स, इट्स अप टू यू, आप कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट आना चाहिए। आफ्टर स्मॉल स्ट्रेट लाइन आई एम जस्ट एडिंग मोर स्मॉल स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, और जो छोटी छोटी लाइंस है ना, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। जो कर्व्स हैं, एग का कर्व है वो ऐड करूँगा, है ना। हर एक चीज़ को मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जो रेफरेंस में है, जहाँ पे जितना कर्व है, जहाँ पे जितना स्ट्रेट है, आई विल ऐड इट। ओके, तो ऐसे ही करना है। और पेंसिल को शार्प रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंसिल को शार्प नहीं रखता है तो बहुत गलतियाँ होती हैं, बहुत मोटी मोटी लाइंस बनती हैं, विच इज़ नॉट गुड। ओके, तो आपको पेंसिल को शार्प रखना है। और कहीं पे अगर लाइंस ज़्यादा मोटी तभी भी बन रही हैं तो आप यूज़ कर सकते हो नीडेबल इरेजर को, जिससे आप फाइन लाइन क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे कि आप देख रहे हो, मैं मार्क कर रहा हूँ और फिर मैं पीछे जा रहा हूँ। ये बिहाइंड द सीन आप देख सकते हो कि कैसा चलता है। मार्क किया, थोड़ा सा पॉज किया, पीछे गए, फिर देखा, फिर रीचेक किया, फिर आगे आए, फिर मार्क किया। ऐसे ऐसे कर करके हम बार बार प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि कहाँ पर गलती हो रही है, कहाँ पर सही हो रहा है। तो ऐसे में हमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखती है। ओके, थर्ड स्टेज में आपको थोड़ा और ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि हम कर्व ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर फ्लो भी दिखना चाहिए, वो लाइन का। अगर एग है तो एग कैसे फ्लो में जा रहा है वो दिखना चाहिए। लाइन का फ्लो इज़ इम्पॉर्टेंट। जो कप है उसका जो राउंड शेप है वो उसका फ्लो कैसा है, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें आपको मेज़र करके चलनी है। और ऐसा नहीं कि आपने स्ट्रेट लाइन कन्वर्ट कर दिया और सब चीज़ कर दिया लेकिन लास्ट स्टेज में ढीले पड़ गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको कर्व को भी अच्छे से ऐड करना है, उसका रिदम पकड़ने की कोशिश करनी है, तभी पूरे रेफरेंस में फ्लो आता है, आपकी ड्राइंग में फ्लो आता है। ओके, तो इट्स इम्पॉर्टेंट। अगेन आई एम सेइंग कि पेंसिल शार्प रखनी है। मेरी पेंसिल आप देखोगे ऑलवेज इन शार्प मोड। आफ्टर कंप्लीटिंग द मेन थिंग, जो आपकी मेन ड्राइंग है, आपको क्रिएट करनी है शेडो लाइंस। जब भी आप शेडो लाइंस बनाओगे तो उनको लाइट रखना। ओके, सेम डार्क नहीं रखना है जैसे हम पूरी ड्राइंग में रख रहे हैं। और इन लाइंस के लिए जो भी शेडो लाइंस हैं उनको बनाने के लिए भी आपको फुल ऑब्जर्वेशन करनी है, फुल चीज़ें ऑब्जर्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसे नहीं आपने इसको जल्दबाजी में कर लिया, जो कि बहुत लोग करते हैं, बार बार जल्दबाजी में शेडो लाइंस को फटाफट निपटाने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं करना है। और इस पूरे प्रोसेस में पेशेंस चाहिए। लेकिन मुझे इस ड्राइंग को बनाने के लिए ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा था। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप धीरे धीरे बनाओ। आपको हो सकता है 3 घंटे लगे, 4 घंटे लगे। को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है कि मेरा जल्दी बन गया तो आपका क्यों नहीं बन रहा। ऑब्वियसली मैटर करती है आपकी प्रैक्टिस कितनी हुई है। तो इसीलिए स्टार्टिंग में 3 घंटे लगेंगे तो चलेगा, लेकिन आपको ये करना है। आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी है कि आपका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, डजेंट मैटर कितना टाइम लग रहा है। ऑलराइट, तो इस पूरी प्रोसेस को मैंने बहुत ज़्यादा इजी करके आपको बताया। और ऑब्वियसली जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इतना इजी आपको ये लगेगा नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें टफ लगती हैं। जैसे जैसे हम लेवल अप करते रहते हैं वैसे ही हम रेफरेंस की डिफ़िकल्टीज़ को भी बढ़ाते हैं। तो आपको अपने हिसाब से ही चीज़ें सेट करनी है कि आपको कितना डिफ़िकल्ट रेफरेंस लेना है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस करी है, आप किस लेवल पर हो। ये आपको खुद से सोचना है कि आपके लिए डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कौन सा है और कम डिफ़िकल्ट कौन सा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर आप देखोगे जो मेन वाली लाइंस हैं वो डार्क हैं, जो शेडो वाली लाइंस हैं वो लाइट शेड में है। तो आपको ऐसे ही शेडो लाइन क्रिएट करनी है, तो ऐसे ही वेरिएशन आपको लाइंस में लाने की कोशिश करनी है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करें, कंसिस्टेंसी रखें, तभी ये काम अच्छे से हो पाएगा। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आप इसको रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी और साथ ही आपका ड्राइंग को लेके काफ़ी अच्छा माइंडसेट बनने लगेगा। सो मेक श्योर यू डू इट विद कंसिस्टेंसी। ड्राइंग, स्केचेस, ग्राफाइट शेडिंग, चारकोल शेडिंग, ऐसे कई सारे टॉपिक्स पे हम फ्री सेशन करने वाले हैं। सो मेक श्योर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहें। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन में है, आपको बस अपना नाम लिख के मुझे व्हाट्सएप करना है, देन आई विल शेयर द लिंक ऑफ ग्रुप। सो होपफुली यू विल प्रैक्टिस विद योर हार्ट। साइनिंग ऑफ।